प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो व्यक्ति चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, बदिया करने की उत्तम विधि कौन सी है? चिरा द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, बडीजो स्टेट द्वारा, ग्रामीण विधि द्वारा। जल्दी से आंसर। बदिया करने की उत्तम विधि है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन सी बडिया कैस्टेट द्वारा। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? कैरोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी। जो खीस होता है उसमें अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए कैरोटीन हो जाएगा सी आंसर, जिसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, पर्ण के बच्चों को गलपोटू टीका किस समय लगाना चाहिए? 2 माह की आयु तक, 4 माह की आयु तक, 6 माह की आयु तक, 8 माह की आयु तक। जल्दी से आंसर बताओ। जो बच्चों को गलपोटू टीका किस समय लगाना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन सी 6 माह की आयु तक। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दुधारू पशुओं के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई, व्यायाम, खुरेरा, ये सभी। जो दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई ये भी आवश्यक होती है, व्यायाम ये भी आवश्यक होता है, खुरेरा ये भी आवश्यक होता है। ये सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सिंगरोधक की उपयोग विधि कौन सी है? प्रजनन द्वारा, रासायनिक डिआन द्वारा, इलेक्ट्रेटर द्वारा, आरी द्वारा। क्या हो जाएगा? जो सिंगरोधक की उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन सी इलेक्ट्रेटर द्वारा हो जाएगा हमारा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, बडीजो कैस्टेटन यंत्र किस काम आता है? चिकित करने के लिए, गाभिन करने के लिए, बदिया करने के लिए, जहर बाहर निकालने के लिए। जल्दी से आंसर बताओ। जो बडीजो कैस्टेटन यंत्र है वो किस काम आता है? यहाँ पर ऑप्शन सी बदिया करने के लिए। क्या काम आता है? बदिया करने के लिए। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास दे देना, चारागाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, ये सभी। देखो, बच्चे का पालन करते समय हमें ये सभी चाहिए। क्या चाहिए? ये सभी चाहिए। सूखी घास भी देनी चाहिए, चारागाह पर भी ले जाना चाहिए, प्रतिजैविक देना चाहिए। ये सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? 5 से 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। जो बच्चे को प्रतिदिन आहार देना चाहिए उसमें कितना खनिज होना आवश्यक है? जल्दी से आंसर बताओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी 15 से 20 ग्राम खनिज आवश्यक होता है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? 1 से 1.5 माह पूर्व, 1.5 से 2 माह पूर्व, 2 से 2.5 माह पूर्व, 2 से 5, 2.5 से 3 माह पूर्व। क्या हो जाएगा? जो गर्भवती गाय का दूध है वो आने से पहले कब सुखाना चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी 1.5 से 2 माह पूर्व। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? प्रजनन, पोषण, चंटी, ये सभी। जल्दी से आंसर बताओ। जो दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी पोषण हो जाएगा सही आंसर। जितना पोषण होगा उतना अधिक दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय का ज्वार कब निकल जाता है? 2 से 3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में, 5 से 6 घंटे में, 6 से 7 घंटे में। जल्दी से आंसर बताओ। जो गाय का ज्वार है वो कब निकल जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी 3 से 4 घंटे में। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय को व्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल। जल्दी से आंसर बताओ। जो गाय के ब्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी अलसी का तेल हो जाएगा सही आंसर। क्या पिलाना चाहिए? अलसी का तेल। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 125 से 150 मीटर, 125 से 125 मीटर, 150 से 150 मीटर, 2 × 2 मीटर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 125 से 150 मीटर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, पशु को 2 मिनट, पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान, छायादार वृक्ष, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? 15 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक। जल्दी से, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन डी 3 महीने तक। क्या हो जाएगा? 3 महीने तक। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होनी चाहिए? ब्याने के पहले दिन, 1 सप्ताह की आयु, 2 सप्ताह की आयु, 3 सप्ताह की आयु। जल्दी से आंसर बताओ, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन बी 1 सप्ताह की आयु। क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह की आयु। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? कम कीमत, बीच में बना, नालियों की आसान धुलाई, प्रकाश का समान विवरण। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, जो गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी प्रकाश का समान वितरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का समान वितरण। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है? 20 से 30 फीट, 25 से 35 वर्ग फीट, 15 से 20 वर्ग फीट, 120 से 140 वर्ग फीट। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी 25 से 35 वर्ग फीट। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ना चाहिए? 250 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम। जो एक स्वस्थ बछड़ा होता है वह उसका भार प्रतिदिन कितना बढ़ना चाहिए? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आपके कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट करके बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।